उनको चाहिए कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें और दूसरों से इख्तलाफात से बचें। ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है और आप दूसरों को खामखा बग़ैर किसी रीज़न के नाअहल समझ रहे हैं, ये सब आपकी गलतफ़हमी है। आप ऐसा न करें और दूसरों को उनकी सलाहियत के मुताबिक समझें और दूसरों को बेबुनियाद किस्म की ये गलतफ़हमियों में आप ख़ुद शिकार हैं और उस शिकार होने की वजह से चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। इस तरह आपके जो साथी हैं, काम करने वाले हैं, उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा और ये आपके लिए आप खामखा गलत रास्ते पर पड़ गए हैं। अपने आप को संभालिए। और दूसरा यह है कि अदम तावन और चिड़चिड़ापन के बावजूद आपका जो लवर है वो आपको फिर भी कबूल किए बैठे है, फिर भी आपको अच्छा समझता है। लेकिन ये कब तक? अमली अफराद आपके ख़िलाफ़ मरीख आया हुआ है, तो ये ना समझें कि ये हमेशा मेरा रोमानवी पार्टनर मेरा साथ देता रहेगा। कुछ भी हो सकता है बीच में, ये किसी वक्त गेम उलट भी सकती है। आपका पार्टनर भी आपके ख़िलाफ़ हो सकता है। आप अपने चिड़चिड़पन पर काबू पाएँ और अपने रवैये को ठीक करें। और फाइनेंशियल पोजीशन सो आना करो ख़राब होती तो मैं कह देता। और हेल्थ भी ठीक है। तकरीबन ये अपने आप पर जो बोझ है, टेंशन है, चिड़चिड़ापन है और बेसिकली अपने रवैये को ठीक करें, मस्ट है। कब तक सर? सही है। द रिएक्ट फिर मरीख भी मुकाबले में आया होगा, तो मरीख आ जाता है तो फिर तो चिंगारियां निकलती हैं। और नवंबर तक इनके खिलाफ आए हुए। अच्छा, 1 नवंबर। तो वो जो पार्टनर इनका कबूल की हुई है फिर भी बुरा नहीं मना रहा, आपका साथ दे रहा है, तो आप ऐसा करें, बस इस रवैये को ख़त्म करें, वरना। और ये दोनों के लिए है, मर्दों के लिए और ख़वातीन के लिए। एरीज, बी केयरफुल यंग पीपल, डोंट मेक योर पार्टनर अनॉयड। आप यूँ कहें सब हमली अफराद के लिए, सब हमली अफराद के लिए। अब आप आते हैं सौर की तरफ। टॉरस, सॉरी हज़रात। जी टॉरस है। आप बहुत अच्छे सितारे हैं साहब आपके। आप बड़े थोड़े ही वक्त में अगर ज़रा कोशिश से काम करें, पूरी तवन्नाई से काम करें, आप थोड़े वक्त में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ देने वाला है। और सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, कुछ लोग आपके जेलस हैं या आपकी रुकावट बने हुए हैं। उन लोगों से ज़्यादा आप राव रस्म ना रखें, ना उनकी बातें सुने, ना उनको बातें सुनाएं। जो बातें करेंगे, जो आप परेशान होंगे। आप जो हालात अच्छे बने हुए हैं उनको संभालें और आगे बढ़ें और आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। और आप में खुद एतमादी बहुत ज़्यादा आई हुई है। आपने ये समझा हुआ है कि मैं बहुत सारा काम निपटा सकता हूँ। जो काम है उसे निपटाएं। ज़्यादा जिम्मेदारी कबूल करेंगे तो बाद में परेशानी आएगी, बोझ बनेगा, चिड़चिड़ापन पैदा होगा, आप और हर एक से लड़ेंगे। तो जो काम है उसको निपटाएं, वो सितारे आपके हक़ में हैं। और आपकी इनकी टॉरस हज़रात की सेहत के बारे में बताइए। सेहत ठीक है, सिर्फ रोमानी मामलात में भी यही रवैया इख्तियार की हुई है। ज़रा कौन से मामलात में? रोमानवी मामलात। क्या है उसमें रोमानवी मामलात में? क्या मामूली बातों पर ज़रूर ज़्यादा गुस्सा। अब प्रोफेसर, जो रोमांस में जो लोग होते हैं वो मामूली बातों से भड़कते तो हैं, फिर वो क्या करे बंदा? आपका मतलब रवैयों को कंट्रोल करे? ये समी साहब कोई साइकी ऐसी बन जाती है। सही आप फरमा रहे हैं, मैं आई एग्री विद यू कि रोमानवी मामला में साइकी कुछ डेलिकेट हो जाती है। छोटी सी बात भी अपने चुभती है। यहाँ से लगता है किसी ने पत्थर दे मारा है, तो ऐसा लगता है कि ये बात स्पेशली की गई है। तो रोमानवी मामलात में कुछ, और जिसको ये पता चल जाए कि माई पार्टनर इज इन माई फेवर, मैं जो कहूँ वो उसने तस्लीम करना है मुझे, वो और ज़्यादा अपना आप दिखाएगा। ये भी साइकी है। लेकिन ये तो फिर हम कह सकते हैं ना कि ये तो नखरा है ना, तो नखरा उठाना जो भी है, ये मैं आपसे अर्ज करूँ, हमली अफराद यही कर रहे हैं ना आजकल, अपना आप दिखा रहे हैं। पार्टनर कबूल की हुई है, जी कर रहा है वो। और ये टॉरस को आप कह रहे हैं कि डोंट डू दैट। हमली तो ये कर रहे हैं, आप ना करें। आप कहें नहीं, आप दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। तो मैं आता हूँ जौहरी हज़रात की तरफ। नहीं, ज़रा थोड़ा फाइनेंस का भी बता दें बेचारे। हाँ जी, फाइनेंशियल ठीक है सर, बहुत अच्छा हालात है सौरी हज़रात के। और इनकी अपनी फैमिली से ताल्लुकात भी ठीक है। हाँ, वहाँ भी कुछ अपना मूड बनाए हुए हैं, तो सुकून, यानी चिल्ड आउट काम पे आ जाए। मेहनत करें, सुकून, रेस्ट, ताकि मूड अच्छा रहे। ठीक हो गया। हाँ जी, जोजा जेमिनी। आप में वजदानी कफ़ीयत आपके काम आ रही है। आप अपने वजदानी कफ़ी से आपको सूरत हाल सारी समझ आ जाती है। और ऊपर से मज़ीद ये है कि आप में खुद एतमादी आजकल बहुत ज़्यादा है और आपने सारे मसाइल हल करते नज़र आते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि कोई झगड़ा है फैमिली में या जो भी कहीं झगड़ा है आपके इर्द गिर्द, आप उसके सालिस मुकर्रर किए जाएंगे। जज बन जाएंगे आप, जज। तो आप ज़रा सालिस इसलिए मुकर्रर किए जाएंगे कि आप पर लोगों का एतमाद है, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएँ, अच्छी तरह निभाएँ। लेकिन ये सब कुछ आजकल आप कर रहे हैं, हर चीज़ आपके हक़ में है, लेकिन अपने मामलात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या मतलब अपने मामलात कैसे बंदा नज़रअंदाज करता है? ये जो अपने उनके ज़ाती मामलात हैं,
दूसरों के काम आ रहे हैं। अच्छा, अपना काम छोड़ के दूसरों के काम कर रहे हाँ हाँ, आजकल मूड ऐसा है, लोग आ रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं, हैं। तो उन्हीं के मशवरों में गर्क होके अपने काम भूल गए हैं। तो मैं ये प्लानट में आया हूँ, ये बात उनकी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपने मामलात में ना भूलें। ये अगर आपने ऐसा किया तो दूसरे के मामला तो आप हल कर लेंगे, गुड, लेकिन अपने मामलात आपकी कुछ और ही शक्ल इख्तियार कर लेंगे तो ये तो बड़ी संगीन सूरत हाल है प्रोफेसर। तो फिर वो मामला आपके लिए सीरियस हो जाएगा। इस वास्ते लोगों के मामलात हल करें, गुड, साथ साथ अपने मामलात पर भी नज़र रखें। और रोमानवी मामलात में भी आप बहुत ही कोई अजीब सूरत हाल बनी पड़ी है कि ऐसा लगता है कि आपके बाद में किसी के बारे में दिल बात आती है और वो आगे हाजिर है। इस हद तक रोमानी मामलात आपके कामयाबी हो रही है कि जो आप मतलब आप सोचते हैं और वो आगे आ जाता है बंदा, ये कह रहे हैं आप। इस हद तक हक में है। तो जो भी कोई उनकी नज़र में है, जौजी हजरात की कोई जो भी नज़र में है या जो कोशिश से चले हुए है, वो मज़ीद इनकी कशिश का शिकार हो जाएगा। वेल, दिस इज गुड, ओके, दिस इज गुड फॉर देम, इजंट इट? क्या कहते हैं आप? बाकी आपके मामलात इसके अलावा सारे ठीक है। जॉब शॉप कैसी चल रही है? कोई रकम शकम आ रही है या नहीं? कोई ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। रकम आ रही है, जज्बाती मामला को हैंडल करने के लिए माया चाहिए, माया की तलाश। रकम आ रही है और बाकी मामलात भी माशाल्लाह सही हैं। जॉब ठीक चल रही है? और जॉब बस ये है कि ये जो रोमानी मामलात इतने अच्छे आए हुए हैं आपके अल्लाह खैर रखे। कि ये वक्त रोज़ नहीं आता। फितरत बड़ी कंजूस है इन मामलात में। ये तो फिर सिर कढ़ाई में है भाई आपका। माइजर, नेचर इज वेरी माइजर इन दीज मैटर्स। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी वंस इन अ व्हाइल। माय गुडनेस, ओह माय गॉश, इफ इट स्लिप्स, वेल यू स्लिप। ओह माय गॉड। तो आप इन हालात को यूं ना समझे कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मैं जो भी हजरात से याद कर रहा हूँ और इन हालात से फ़ायदा उठाएं। अब आ जाए जी कैंसर, अब आपका भी पता चल जाता है इस दफ़ा क्या होगा। तो कैंसर की वही बात आ रही है सामने हसासी है, उनकी सेंसिटिव नेचर, ज़िद्दीपन, छोटी छोटी बातों का बुरा मनाना। आज तक आपको ये नहीं पता चला कि बुरा मनाने से, रद्द अमल करने से आपको क्या मिला आज तक। आपकी जो हसास तबीयत है इसने आपको क्या दिया है। नुकसान, हसासियत, खुद ही आपको नुकसान होता है। और हसासी से उल्टा रद्द अमल आप पैदा करते हैं दूसरों में, बजाय मामलात हल होने के मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। तो अब भी आपने घरेलू ज़िंदगी में यही है, रोमानी मामलात में भी यही हालात चल रहे हैं। आप ज़रा ज़रा सी बात पर बहुत बुरा मना रहे हैं, इससे हालात को आप और बिगाड़ रहे हैं। आपका रोमांटिक जो साथी है, रोमांटिक साथी, वो उल्टा और आपके खिलाफ हो रहा है। ओहो, ये तो भाई मत करें ऐसे। कैंसर, बी केयरफुल। ये सूरत हाल ये आप पेड़ू की तरह टकरे मारना बंद करें, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको रुक जाएं। तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है। आप अपनी ये जो हसासियत है आपका, फिर ऊपर से ज़िद्दी हैं, आप मानते नहीं हैं। जॉब शॉप कैसी चल रही है इनकी? तो इस तरह इन मामलात को आप समझने की कोशिश करें और अल्लाह ताला आपको समझ दे, अल्लाह ताला आपको इन मामलात की एहसास दिलाए और आप इस हसासपन से, ज़िद्दीपन से और इंतहाई पसंदाना रवैये से पीछे हटें ताकि कोई मामलात हल हों। आए दिन आप अपने रवैये से मज़ीद रद्द अमल में इजाफा कर देते हैं। रोमानी मामला जो यंग सरतानी अफराद हैं उनका भी यही हाल है, और जो बड़े लोग हैं उनका भी यही हाल है। फैमिली लाइफ में भी आपने यही रवैया इख्तियार किया छोटे है। बड़े सब एक ही सफ में हैं। और माली मामलात वैसे आपके सर चढ़े हुए हैं, वो सालों साल वो आपके पैसा निकला है, अब फिर निकल रहा है 2023 तक। तो ये मामलात जो हैं हर एक के हैं, और हज़ारों लाखों लोग हैं बुर्जों वाले, उनके भी मामलात हैं, माली मामलात हैं, लेकिन वो ज़िद्दीपन या हसासियत से अपने मामलात को मज़ीद ख़राब नहीं कर रहे, वो उनका कोई हल तलाश करते हैं। तो आप जो अपनी साइकी है, प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट, उसको आप सुकून पहुँचाएँ ताकि आप मामलात को नॉर्मल लें और उनका सही अपने दलाइल से, अकली दलाइल से, सोच समझ से आप उनका हालात का मुकाबला करें। ये जो हसासी से आपने एक मद मुकाबल हर एक को खड़ा किया हुआ है, आज तक आपको क्या मिला है? रोमानवी साथी से अगर आप अच्छा रवैया चाहते हैं तो उनकी बातों को बुरा ना मनाया करें। अच्छा जी, ये बताइए कि इनकी हेल्थ कैसी है? हेल्थ इन सब बातों की वजह से ज़ाहिर है अफेक्टेड है। साइकोसोमैटिक ट्रबल जिन्हें कहते हैं हम ओह माय लोग। गॉड, अच्छा। तो वो साइकोसोमैटिक ट्रबल तो आएंगी, जो ही खराबी होगी कहेंगे जी आज मेरा भूख ही नहीं है। साइकोसोमैटिक यही होता है ना, आज मेरा दिल ही नहीं चाह रहा काम करने को, आज मेरे सर में दर्द हो गया है। तो ये साइकोसोमैटिक ट्रबल ज़िद्दीपन की वजह से, टेंशन की वजह से, अपना डिप्रेशन की वजह से, सेंसिटिविटी की वजह से ये हैं। ठीक हो गया। तो यूँ वो शुड विश बेस्ट ऑफ लक लियो असदी हजरात। हाँ जी, असद के हालात अच्छे हैं सर मजमूई तौर पर माशाल्लाह, और आप भरपूर तवानाई से आप लोग अपने मसरूफ़ हैं और अपने कैरियर में लगे हुए हैं।
और आज इतनी आप में भरपूर तवानाई है कि आप अपने मसाइल को मसाइल ही नहीं समझ रहे। वाह, ये तो आपके बड़ी मसाइल तवानाई। आपको परेशान ही नहीं कर रहे। आप भरपूर तवानाई से आप में इतनी खुद इतमादी आई हुई है कि सब ठीक हो जाएगा। और इसी तरह आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपकी कामयाबी जो है आपका इंतज़ार करती जाती है। आपके मसाइल हल होते जा रहे हैं और आप ये जो हफ्ता आ रहा है इसमें और ज़्यादा अपनी कारकर्दगी से लोगों को मुतमिन करेंगे। लोगों से मैं मुराद हायर अप, यानी आपके जो बॉसेस हैं। हाँ जी। लेकिन ये कैरियर में इतना मसरूफ़ होना, मैं होना, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनों को भूल जाएं। उनको नज़रअंदाज कर दें, और ये आप कर रहे हैं। ओहो, तो जो आपके अपने हैं, फैमिली है, उनको आप ऐसा ना करें, उनको भी टाइम दें। और मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ कबूल करने के आप काबिल हैं। अगर आप कर सकते हैं तो अपने बात से कहें कि गिव मी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुट समथिंग मोर ऑन माई प्लेट, वेल सर। कि मेरी प्लेट में कुछ और रख दे थोड़ा सा, मैं और भी Okay. काम करना चाहता या चाहती हूँ। और कि रुमानी ज़िंदगी में आप हर मामले से निपट रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ। और रुमानी हर मामले से क्या मुराद है आप? और बड़े कामयाब नहीं, जा नहीं, रहे हर हैं। मामले से क्या मुराद है आप? ओके, दिस इज व्हाट इट सीम्स टू बी। मुझे तो यही नज़र आ रहा है कैरियर है। चीटिंग वीटिंग भी हो रही है तो आई मीन यू स्टिल। लेकिन इसमें यह है कि अपनों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो घर वाले हैं ऐसा ना करें, ठीक है। उनको टाइम दें। और बाकी अल्लाह ताला ने आपको अच्छा वक्त दिया हुआ है, अल्लाह आपको मज़ीद अच्छा वक्त दे और आप अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहें और अपनी मज़ीद ज़िम्मेदारियों को कबूल करें। एनी क्वेश्चन अबाउट विर्गो जी सुंबला, इनके बारे में आपने कुछ दैट्स फाइन। Okay. आपने जो बात बताई है बड़ी काम की और पते की उनके लिए बात बताई है। तो लेट्स जंप टू विर्गो सुंबला। हाँ जी, आपके दिलो दिमाग हायर फार्म है आजकल। मैं सुमले रात सर्द कर रहा हूँ। दिलो दिमाग आपके बहुत टॉप में, टॉप बड़ी अच्छी फार्म है आप, और बड़े जोश जरोश से आप दिन ब दिन, हफ्ते ब हफ्ता, महीने ब महीना आगे बढ़ते जा रहे हैं। बड़े बड़े काम हाथ में ले चुके हैं। दूसरों को बताएं कि मैं किस तरह अपनी जिम्मेदारियों से निपट रहा हूँ या निपट रही हूँ, किस तरह निपट रहा हूँ। उनको एहसास दिलाएं और उनको ये बताएं कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारियों से निपट सकता हूँ। आप जो भी आपका नुक्ता नज़र है, लोग आप उसके कायल होते जा रहे हैं। अब आप इन मनसूबों पर मज़ीद काम करें जिन्हें आप पहले नज़रअंदाज कर चुके हैं पिछले कई साल पहले। वो बड़े मनसूबे थे, उस वक्त आपने उनको तर्क कर दिया था। अब फिर अच्छा वक्त आ गया। अगर आप चाहते हैं तो उन मनसूबों के बारे में भी सोचें। ठीक। और आप अपने मौजूदा रोमांस जो है उसे बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जो गैर शादीशुदा हज़रात हैं संभला, वो भी नए रोमांस की तरफ अगर आना चाहें तो इनिशिएटिव ले सकते हैं तो लें। इजाज़त है जी। मिज़ानी लिब्रा जी, मिज़ानी हजरात। सर, आपकी तो खुद एतमादी और तवानाई अरूज पर हैं। मिज़ानी अफराद अब दूसरे आपके सामने खड़ा नहीं हो सकेंगे। इस वक्त भरपूर आप छाए हुए हैं। आधा टाइम हो गया है। उधर की टीम इधर आ गई है, इधर की टीम उधर चली गई। तो टाइम है चेंज। तो अब आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। और आप अपने सख्त रवैये से न सिर्फ ये कि खड़ा नहीं हो सकेगा, बल्कि आपका रवैया इतना सख्त होने वाला है कि दूसरों को आप मजरूह करेंगे। अच्छा, तो आप दूसरों को अपना उनका मुकाबला ज़रूर करें, लेकिन किसी के जज्बात को मजरूह न करें। क्यों कि ये वक्त आएगा, हो सकता है कल वो इस पोजीशन में आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इनके फाइनेंशियल कैसे होंगे हालात? फाइनेंशियल जो है, अब 1 नवंबर के बाद इनके फाइनेंशियल उतार चढ़ाव आएगा 1.5 महीने के लिए। लेकिन इस वक्त जो है वो अच्छे भी कह सकते हैं, बुरे भी कह सकते हैं। और हेल्थ? हाँ जी, हेल्थ थोड़ी एहतियात चाहिए। अच्छा, हेल्थ में क्या हाँ चाहिए? जी। और कोई ट्रैवल वगैरह तो नहीं है, कोई इस किस्म की कोशिश? जी, कोई ट्रैवल इनका? ट्रैवलिंग है सर, ट्रैवलिंग है। या हो चुकी है। ठीक है। और आप नई पॉलिसी बना रहे हैं, उस पर आप अमल करने वाले हैं, या कोई नया काम आपके सामने आ रहा है। और जिस्मानी तौर पर आप अगर जल्दबाजी से या जिस्मानी तौर पर जो तवानाई आपको हासिल है, या जल्दबाजी से अगर आप काम करेंगे तो हादसे का ख़तरा है। आप इतनी इस तवानाई की वजह से मतलब ये नहीं है कि आप तेज़ हो जाएं। कूल डाउन, टेक इट इजी। क्यों कि आपकी जो है वो हादसा नज़र आ रहा है सामने, मरीख की वजह से आपके घर मरीख आए हुए हैं। तो ये कहना पड़ता है। तो रोमानी मामलात आपको नए तौर तरीक़ों से आप इंजॉय करेंगे। शायद बाकी तरीके आप आजमा चुके हैं सारे, कोई अगर नया तरीका आपके जहन में आ गया है। ये तो जो पुराने हैं लिब्रा उनके लिए, जो यंग लिब्रा है वो अभी बेचारे उन्होंने तो नहीं ना। नहीं, यंगली बन दे रहे हैं, यंग लाइफ। ठीक हो गया जी। स्कॉर्पियो, आई कम टू स्कॉर्पियो। प्लीज। स्कॉर्पियो, आप दूसरों ने आपको अपना लीडर बना लिया।
अच्छा, मैं यूं कहना चाहूँगा दूसरे आपकी रहनुमाई को तस्लीम करती हैं और आप हर एक को अपने नुक्ता नज़र से कायल कर चुके हैं। अगर आप समझते हैं कि किसी मसले को हल करने के लिए फ़िलहाल रुकावट मौजूद है तो आप कोई नया तरीका इख्तियार करें, क्योंकि आपके जहन में इस वक्त नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। तो आप अपने मामलात को हल करने के लिए पुराने तौर तरीक़ों को छोड़कर नया तरीका इख्तियार कीजिए, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। उसके बाद जो आपके लिए आम बात है, और आप बड़ी महारत और बड़ी सलाहियतों से अपनी ज़िम्मेदारियों को कबूल करते नज़र आते हैं और आप अपने मंसूबों को आगे बढ़ाएंगे और इस तरह आपकी तरक्की के आसार पैदा हो रहे हैं। रोमानवी मामलात में आप बड़े तजुर्बाकार हैं। यू नो हाउ टू हैंडल रोमांस। वेरी गुड। आपको पता होता है कि रोमांस में नाराज़ नहीं होना चाहिए किसी सूरत। सब्र। तो आप यू कैन टैकल दिस। वो इस हफ्ते आप माशाल्लाह बहुत कुछ करते नज़र आते हैं और आप कामयाब हो रहे हैं अपने रोमानी मामलात में। एनी क्वेश्चन अबाउट Sagittarius, please. आई कम टू सेजिटेरियस। Qasi हजरात। यस वेल सर, यू आर इन गुड मूड सेजिटेरियंस। आप अच्छे मूड में, बड़ा खुशगवार मूड है, बड़ा आपका दूसरों को कायल करने वाला मूड, और अपनी गुफ्तगू से दूसरों की आप हिम्मत अफजाई करेंगे जिससे दूसरे लोग बहुत खुश होंगे। तो हो सकता है आपके जो साथी हैं जिनको आपने अपनी राय से मरूब करना है, मुमकिन वो आपको राय दे दें, आप भी उसको कबूल करेंगे। तो यूँ आपका लोगों के साथ अच्छा सिलसिला चला हुआ है, ज़हनी सिलसिला। और आपको पता है कि पहले तरजीहात जो हैं वो आपने कायम की हुई हैं कि फ़र्स्ट वर्क पहले जिसको करना है, दूसरा किसको करना है, तीसरा किसको करना है। तो उन तरजीहात की वजह से आप बड़े कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। आप अपने मामलात को बेहतर अंदाज से हैंडल कर रहे हैं। अपने तरजीहात की वजह से हल करते हेल्थ जा रहे कैसी हैं। है इनकी Sagittarius की? हेल्थ के थोड़ा बता, हेल्थ का इनको, क्योंकि ये पिछले बहुत अरसे से शिकार रहे हैं। वो प्लेनेट है, अभी भी लगा हुआ है। हाँ जी, वो प्लेनेट है और वो मार्च में जाकर कहीं कुछ थोड़ा सा ठीक होगा अच्छा जी। और रोमानवी साथी से मामलात आपके ठीक चले हुए हैं। मैं जदी की तरफ आइए जी। कैप्रिकॉर्न जद्दी। इन दिनों आप कोई निडरपन और बेखौफ है, आप में कोई बेखौफी छाई हुई है, निडरपन छाया हुआ है। उसका ख़तरा ये है कि इस बेखौफी और निडरपन में आप कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत ना कर लें। कोई बात ना कह दें। जिस तरह के पहले एक सितारा जो आया हुआ था 1 साल पहले और वो आपने किया है, तो आप पर ये फिर मूड छाया हुआ है। अच्छा ओके, आप इसे ज़रा समझें और पहले से ज़्यादा आप जिम्मेदारियों को कबूल करें और वो पुराने तौर तरीके भूल जाएं जो अब बड़े निडरपन से आपने हालात को ख़ुद ख़राब किया। हेल्थ कैसी है? हेल्थ वेल, मैं उस तरफ आता हूँ जी। आप बहुत सारे कामों को जल्द, आप यक वक्त सारे कामों को एक ही वक्त में निपटाना चाहते हैं। जल्दबाजी अच्छी नहीं है। ये किस तरह हो सकता है? आप हर एक मामले को अपनी तरजीहात की वजह से उसके मुताबिक हल करें। और दूसरा यह है कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी हो गया है कि अपने साथियों से जो आपके करीबी मशावरत करते कोई रहते भी हैं, कुछ करना है मशावरत से करें। अब मशावरत करें और आप उनसे समझौता करें ताकि अच्छा। वो आपका साथ दें। अच्छा, ये बड़ी आपने पता की बात कही। आप समझौता कर ही नहीं रहे, आप अपनी राय ठोंस देते हैं, आप समझते हैं मैं ही सही हूँ। वो नुकसानदेह है। आप इन जो इख्तलाफात हैं जो कि होने चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं डिफरेंसेस, आप इकट्ठे बैठेंगे डिफरेंसेस होंगे, लेकिन फिर एक समझौते का कंप्रोमाइज मूड वो आप में नहीं है। और फाइनेंशियल कैसे हैं हालात? फाइनेंशियल हालात आपके अब तो जो भी है ठीक जा रहे हैं, लेकिन जनवरी के बाद 2022 में जो प्लैनेट आने वाला है उससे आपके जो माली मामलात हैं इन पर बड़ी कोई बुरा साया पड़ने वाला है। और आपने, मैंने पूछा था हेल्थ के बारे में, आपने नहीं बताया। तो हेल्थ के बारे में हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने कि अगले साल माली मामलात में बुरे आने वाले हैं। हेल्थ ठीक है और ये जो अक्टूबर का महीना आ रहा है इसमें भी हेल्थ पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ठीक हो गया। हाँ जी। और दूसरा ये आजकल आप इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात तराश कर रहे हैं, आप उनको कोई बुनियाद ही नहीं है। आप जो भी इल्ज़ाम लगाना है उसको कोई बुनियाद बनाएं और इस तरह आपके इल्ज़ामात जो हैं वो हवा में ही तालील हो जाते हैं और आप अपने हालात को भी सही नहीं समझ रहे। और बेबुनियाद इल्ज़ामात से बचें और आपके गुस्से से खामखा आपके जो जितने भी करीबी साथी हैं उनको आपने उलझाया हुआ है। आप उनको कोई मौका दें सोचने समझने का, किसी नतीजे तक पहुंचने का, और उनसे मशावरत करें, अपनी राय को उन पर न ठोसें। बिल्कुल ठीक हो गया। तो रोमानवी तौर पर भी आप अपने जो साथी उसको उलझा रहे हैं
तो जो यंग कैप्रिकॉर्न्स हैं उन्होंने भी अपने साथ ही उलझाए हुए हैं। ओहो ब्रेक भाई, ऐसा ना करें, दैट्स नॉट गुड। ओके सर। एक्वेरियस, Aquarius। हजरात, सर आप बड़े पुरसकून संजीदा और पुख्ता तरीके से इस हफ्ता अपना काम सर अंजाम देंगे और अपनी ज़ाती और पेशा वराना तौर पर आपकी कामयाबियाँ सामने नज़र आ रही हैं और आपकी इससे खुद एतमादी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। पैसे वैसे को आ रहे हैं, रकमा आ रही है, रकमा। अच्छा आप हंसते हैं, मुझे पता है ये आपका प्लेनेट है, मैं आप ही के बारे में पूछ रहा सोच ली आप नीचे तबके वाले लोगों को नज़रअंदाज ना करें। आप एक्वेरियन हैं, मुझे पता है एक्वेरियन नज़रअंदाज नहीं करते, लेकिन कई दफ़ा भूल चूक हो जाती है। इस हफ्ते ये ख़तरा है कि किसी निचले तबके वाले लोग आपके मूड को गलत समझें। ठीक है, तो आप उनका ख्याल रखें। और आप अच्छी बात यह है रहमान अपने दलवी हजरात की कि इस हफ्ते में आप अच्छी शामें गुजारते नज़र आते हैं। कहीं शामें, शामें द इवनिंग्स, आप साफ हैं, मुझे सही लफ्ज़ बताइए। नहीं आपने बिल्कुल शाम आपने कहा, इवनिंग पार्टीज आपने जिक्र किया। यस, ये इवनिंग पार्टी भी मैं साथ कह दूं तो ये कुछ शाम का वक्त जो है ना जी, इस हफ्ते आपको अपने महबूब से, अपने साथी से, अपने अच्छे दोस्तों से मिल बैठने का मौका मिलेगा और आप शाम काफ़ी के साथ। हाँ, मैं एक बात भूल गया जी, और जद्दी के बारे में भूल गया क्या कि जद्दी रात को चाहिए कि इस हफ्ते काफ़ी न पिएं। अच्छा, कॉफी इज नो गुड फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट कैप्रिकॉर्न। जी, Capricorn। और कोई नशावर चीज़ न खाएं। ओहो, अगर ऐसा करेंगे तो ये इनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा अब हमारे पास 1.5 मिनट सारा रह गया है, क्यूरियस भी खत्म करना है और पाइसेस पे भी जाना है हमने, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप बता दें। तो बाकी यही आपका दिलकश रवैया रहेगा पूरा हफ्ता। उस दिलकशी से आप लोगों को विन कर लेंगे, मोह लेंगे। और आपका जो रोमानवी साथी है वो है आपसे बड़ा मुतसर, लेकिन उसका अपने ही कोई मर्ज़ है, उसको कोई अपने तरीक़ेकार है। आप जहाँ तक आपके तस्वर का तल्लुक है, यू हैव ए वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक इमेजिनेशन। अल्लाह करे वो आपके इस इमेजिनेशन को वो समझ जाए, तस्वर दुनिया को वो समझता हो। पाइसेस ही आ जाएं जरा, पाइसेस और बता अपनी दें, जो आपकी सलाहियतें हैं उनको और बढ़ाएं। बढ़ाए। अब पाइसेस पे आ जाएं। पैसे हजरात, आपको कई मामला दरपेश हैं, कई चैलेंजेस आपके सामने, और इससे आपके दिल दिमाग पर बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। बोझ पड़ने से आपका मूड ख़राब है, मूड ख़राब होने की वजह से कोई चिड़चिड़ापन है, तो आप ज़रा बोझ को इस तरफ न जाने दें। बोझ से काम ले, ज़रूर ले अपने मामला हल करने का, और आपके बड़े समझौते से काम लें और अपने अजीज़ों रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और गुस्से से काम ना लें, और अपने शरीकी हयात और जो आपकी फैमिली है सबके साथ मिलजुल कर काम करें। अपने मूड पर न जाएं। चैलेंजेस हैं, बोझ है, लेकिन सब पर होता है। अच्छा मूड बनाएं और इस तरह शरीकार के साथ मिलजुल कर अपने मामलात को निपटाएं। और अपने आप में बहुत ज़्यादा कोई मसरूफ़ियत आई पड़ी है, लॉट ऑफ लोड, वर्क लोड इज़ देयर, तो उसे भी ना घबराएं। आप ज़रा ऑर्गेनाइज़ करें अपनी तंजीम से, अपने तौर तरीक़ों से, आपके सारे वर्क लोड से, अपनी ज़बानियों से अच्छी तरह निभा करते नजर आते हैं। ठीक हो गया। और गुस्से से काम ना लें, रोमानियों मामलात में भी कंट्रोल रखें, डोंट बी एंग्री, लव साइकोलॉजी स्पॉइलिंग योर चांसेस। सो डोंट डू दैट।